देखो, आज अपने प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 4। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 में देखो, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, ठीक है, कौन से युग्म संगत है और असंगत है। ठीक है, ग्राफ के जो समीकरण दे रखे हैं उनको देखकर बताना है, देखकर हल करके बताना है कि कौन से युग्म संगत है और कौन से क्या है असंगत है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत आता है तो ग्राफीय विधि से क्या करना, अपन को हल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब अपन को चौथे का पहला क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5, 2x प्लस 2y बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, तो हमने जो रैखिक समीकरणों की 3 स्थितियां पढ़ी थी जिसके अंदर अपन हल की प्रकृति ज्ञात करते हैं और वो संगत युग्म है या नहीं वो ज्ञात करते हैं। तो वो 3 स्थितियां कौन थी, a1 a2 वाली। देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब यहाँ से मान देख के इसके अंदर रखेंगे और देखेंगे कि भी कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। तो देखो a1 a2, a1 तो यहाँ से क्या आ जाएगा जो x के साथ में कितना है 1। ठीक है, a2 कितना आ जाएगा जो x के साथ में कितना है 2। ये प्रश्न मैं वापस करा चुका हूँ आपको, मान लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो b1 का मान कितना देखो जो y के साथ में कितना आ रहा है यहाँ पे 1, b2 कितना आ रहा है y के साथ में यहाँ पे 2, c1 का मान देखो कितना आ रहा है 5 और C2 का मान कितना आ रहा है 10। अगर इनको इधर लेंगे तो कितने जाएंगे माइनस के 5, ये माइनस के 5 जाएंगे और ये कितने जाएंगे माइनस के 10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, वो कौन आएगा। ठीक है, काटेंगे तो अब 1/2 किसी से नहीं करते तो 1/2 तो 1/2, ये 1/2, ये भी 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी आ जाएगा बराबर। तो देखो तीनों मान क्या आ रहे हैं बराबर बराबर। ठीक है, तो तीनों मान बराबर आते हैं। कौन सी स्थिति है, सेकंड नंबर वाली। सेकंड नंबर वाली स्थिति में क्या था कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 हो तो उसके क्या होते हैं अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं अनेक हल होते हैं और उसके हल की प्रकृति तो अनेक हल हो गए और क्या होते हैं ये संगत युग्म होते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, संगत युग्म होगा। ठीक है, प्रश्न ये बोला कि कौन से युग्म संगत और असंगत है, तो ये कौन सा हो गया संगत युग्म हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे संगत। अब प्रश्न कह रहा है यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे, क्या आएंगे अनेक हल आएंगे। और अगर तीनों मान बराबर हो तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है, रेखा कौन सी होती है समपाती रेखा, वो देख लेते हैं अपन हल करके। देखो पहली समीकरण है अपने x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, x बराबर 5, ये तो जाएंगे तो माइनस के y, क्या कहा था खाली स्थान छोड़ेंगे निर्देशांक निकालेंगे 5 माइनस x बराबर 5 माइनस खाली स्थान। ठीक है, रखो 0 कितना देंगे 5, रखो 1 तो कितना देंगे 4, रखो 2 तो कितना देंगे 3। तो x के मान कितना है 5 4 और 3। तो निर्देशांक क्या आया अपने पास x और y, x का मान कितना आया 5, ये 5, x का मान कितना आया 4, x का मान कितना आया 3। कब आया जब क्या रखा मैंने y की जगह क्या रखा 0 1 2, 0 1 2। तो ये क्या आ गया पहले समीकरण में क्या गया अपने पास निर्देशांक। अब दूसरी समीकरण ये आ गई, इस समीकरण को हल करके क्या निकालेंगे अपन निर्देशांक निकालेंगे। तो दूसरी समीकरण क्या आ रही है देखो 2x प्लस 2y बराबर 10। तो 2x बराबर 10 तो अपनी जगह पे 2y उठ के जाएंगे तो माइनस के 2y और x का क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y। 2x गुणे में थे, 2 इधर आ गए किसमें हो गए भाग में, भाग का मतलब क्या हो गया बटे हुए। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस 2, y की जगह खाली स्थान बटे हुए कितना देंगे 2 आ जाएंगे। ठीक है, और x बराबर 10 माइनस 2 खाली स्थान बटा 2, x बराबर 10 माइनस 2 खाली स्थान बटे हुए 2। ठीक है, रखो मान 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 10 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 10 माइनस 0, कितने बचेंगे 10 ही बचेंगे, 10 बटा 2 कितने आ गए 5। ठीक है, x का मान कितना आया 5। अब यहाँ पे रखो एक रखेंगे 10, एक रखो 2 एकम 2, तो कितना जाएंगे 10 माइनस 2 बटे में 2, 10 में से 2 गए तो कितने बच गए 8, 8 बटा 2 कितने आ जाएंगे 4। ठीक है, रखो 2, 10 माइनस 2 दूनी कितने आ गए 4 बटे में कितने आ जाएंगे 2, 10 में से 4 गए तो कितने बच गए 6 बटा 2 कितने आ गए 3। तो इस वाले के निर्देशांक कितने आए एक x और एक y। तो x का मान कितना है अपने पास 5, x का मान कितना है अपने पास 4, x का मान कितना है अपने पास
3। कब आया? जब y की जगह क्या रखा मैंने 0, y की जगह क्या रखा मैंने 1, y की जगह कितना रखा हमने 2। ठीक है, ये निर्देशांक आ गए और ये निर्देशांक आ गए। अब क्या बनाएंगे अपन? ग्राफ बनाएंगे। तो देखो 5 0 5 0 4 1 4 1 3 2 3 2, इसमें आ रहा है साफ साफ पता पड़ रहा है कि एक रेखा के ऊपर क्या आएगी, दूसरी रेखा आएगी, और हल कौन से होंगे? अनेक हल होंगे। तो ग्राफ बनाते हैं अपन। आपको ग्राफ पेपर के अंदर ही बनाना है, याद रखना। अब देखो ये हो गया मूल बिंदु, मान कितने आ रहे हैं? बड़े से बड़ा मान 5, इधर भी 5, तो 1 2 3 4 5 मान लेंगे। ठीक है, और इधर मान लो 5। ठीक है, आपको एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो एक बॉक्स को क्या मानेंगे? 1 सेंटीमीटर। दूसरे बॉक्स में 2 लिखना है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, माइनस क्या आएंगे इधर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5, इधर आइए माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये तो हो गए अपने एक्स एक्स, ये हो गए अपने वाई एक्स। अब देखो निशान देखो 5 0, एक्स का मान तो 5, एक्स पे चलो 5 तक 1 2 3 4 5, वाई का मान कितना आ रहा है 0, मतलब यहीं पे रहेंगे अपन। कितना आ रहा है? 5 और 0। ठीक है, फिर देखो 4 और 1, एक्स का मान तो 4, एक्स पे चलो 4 तक 1 2 3 4, वाई का मान कितना आ रहा है 1, तो 4 और 1 तो लगभग यहाँ आ रहा है। ठीक है, फिर देखो x का मान 3, y का मान 2, x पे चलो 3 तक 1 2 3, फिर y का मान कितना आ रहा है 2 1, और ये लगभग यहाँ से। ठीक है, आपके ग्राफ पेपर में आप सेंटीमीटर से माप के लिखोगे तो एकदम एक्यूरेट होगा। अब स्केल से अपन को ये लाइन खींचनी है। ठीक है, ये लाइन आ जाएगी। अब देखो दूसरे वाले निशान देखो कितने आ रहे हैं? 5 0, 1 2 3 4 5, एक्स का मान तो 5 है, तो 5 तक चले, वाई का मान 0 कहाँ पे आएगा? इसी का थोड़ा डार्क आउट कर देंगे और 5 0 हो गया। फिर निर्देशांक नहीं लिखे हमने, निर्देशांक लिखते देखो, इसके निर्देशांक कितने आ रहे हैं? 4 और 1, और इसके कितने आ रहे थे? 3 और 2। ठीक है, इसमें देखो एक्स का मान 4 और वाई का मान 1, 1 2 3 4 और 1, डार्क कर लो थोड़ा सा। फिर वापस एक्स का मान 3 वाई का मान 2, एक्स का मान 3 वाई का मान 2, यहीं पे आ रहा है। वापस लाइन खींचेंगे, क्या आएगी? इसी लाइन के ऊपर थोड़ी गहरी लाइन कर देना इसको, ताकि चेक करने वाले को अच्छे से पता पड़ जाए। अब देखो दोनों ये आए तो इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्या लिखेंगे? अनेक हल होंगे, और ये क्या जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको, और पैमाना आप लिख लेना, पैमाना कितना है? एक्स एक्स पे 1 सेंटीमीटर है, वाई एक्स पे कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अब देखो अपने चौथे का दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्न वही है, दूसरा प्रश्न दे रखा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 दे रखा है। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की स्थिति जानेंगे अपन कि कैसी स्थिति है, बराबर है बराबर नहीं है। तो देखो अपने हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो a1 का मान कितना आ रहा है? जो x के साथ में आ रहा है, कितना आ रहा है? कुछ भी नहीं, क्या मानेंगे 1। a2 का मान कितना आ रहा है? जो x के साथ में आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 3। b1 का मान जो y के साथ में आ रहा है, कितना आ रहा है? माइनस का 1। यहाँ पे 1 कोई भी नहीं, मतलब क्या माना 1, y के साथ में क्या आ रहा है? माइनस है, तो माइनस का 1। y के साथ में कितना आ रहा है? माइनस के 3, ये माइनस के 3। c1 का मान देखो, c1 का मान कितना आ रहा है? ये 8। c2 का मान कितना आ रहा है? यहाँ पे 16। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ रहा है? 1/3, 1/3 कट रहा है, 2 4 दूनी 8, 4 चौक 16, वापस करते 2 एकम 2 2 दूनी 4, कितने आ रहे हैं? 1/2, 1/3 और इधर कितना आ रहा है? 1/2, दोनों तो बराबर है, बराबर है, बराबर है, और तीसरा बराबर नहीं, तो नॉट इक्वल, ये लगा दिया मैंने चिन्ह। अब ऐसी स्थिति होती है अपने तीसरे नंबर वाली स्थिति होती है। तीसरे वाली नंबर स्थिति होती है कि a1 a2 b1 b2 तो बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है? c1 c2। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं अपन? असंगत युग्म। कौन सा होता है? असंगत युग्म होता है, और उसके अंदर उत्तर आता अपने कोई हल नहीं आता। ठीक है, तो असंगत युग्म आ गया। प्रश्न ने बोला था यदि संगत हो तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए, तो असंगत है तो हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे नहीं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? असंगत युग्म हो जाएगा। इसको यहाँ तक अपन को सोल्व करना है। ठीक है, डालो इसको।
अब अपने प्रश्न नंबर 4 का तीसरा देखो। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, समीकरण दे रखी है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालो। a1 a2 b1 b2 c1 c2 जिन कोई भी नहीं लगाया अभी तक। देखो a1 का मान जो x के साथ में कितना आ रहा है 2, a2 का मान जो x के साथ में आ रहा है कितना आ रहा है 4, b1 का मान जो y के साथ में आ रहा है y के साथ में कोई भी नहीं क्या मानेंगे 1, b2 का मान जो y के साथ में आ रहा है कितना आ रहा है 2, 2 नहीं माइनस के 2। ठीक है, c1 का मान देखो जो चर के साथ में नहीं, ये आगे माइनस के c2 का मान कितना आ रहा है माइनस के 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, इधर आया 1/2, इधर आ रहा है 1 माइनस माइनस के 2, तो इधर आ रहा है 3/2, नॉट इक्वल और नॉट इक्वल। हमें तो यहाँ देखना है दोनों को, दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। अब आपको सर 1/2 और 1/2 1/2 1/2 तो है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या जाएगा नॉट इक्वल। तो ऐसी स्थिति कौन से वाले में होती है? पहले वाले में होती है। हमें तो केवल दोनों को देखना है, तीसरे की तरफ जाना ही नहीं है। अगर दोनों के यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा अद्वितीय। तो कौन सा हो जाएगा अद्वितीय, और उसके अंदर कौन सा होता है संगत युग्म होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन संगत युग्म। ठीक है, अगर प्रश्न ने क्या बोला यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले क्या निकालेंगे अपन निर्देशांक। तो देखो समीकरण आ रही है अपने 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको हल करो पहले। 2x माइनस 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस के 6, वाई को उधर भेजेंगे तो 6 माइनस वाई, और 2x किस में है यहाँ पे गुणे में, 2 उधर जाएंगे तो भाग में। भाग का मतलब क्या हो गया बटे में, ये बटे में लगा दिए। फिर जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे क्या करेंगे खाली स्थान छोड़ेंगे। तो x बराबर 6 माइनस खाली स्थान बटा 2, x बराबर 6 माइनस खाली स्थान बटा 2, x बराबर 6 माइनस खाली स्थान बटा 2। ठीक है, मान रखो 0 रखा मैंने तो 6 में से 0 गया तो 6 बटे में 2, काटेंगे कितना जाएगा 3, 2 तिया 6। मान रखो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5। क्या 5 2 के बारे में आते क्या, पूरा नहीं कटेगा, इसलिए रखेंगे अपन 2। तो 6 में से 2 गए तो कितने बच गए 4 बटे में 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 3 रखेंगे तो 6 में से 3 आएंगे तो 3 बचेंगे, 3 2 के बारे में आते नहीं, पूरा भाग नहीं जाएगा। 4 रखेंगे, 6 में से 4 गए कितने बच गए 2, और बटे में 2, तो 2 एकम 2। अब देखो अपने क्या आ गए निर्देशांक आ गए x और y की। x का मान कितना आ रहा है 3, x का मान कितना आ रहा है 2, x का मान कितना आ रहा है 1। ठीक है, कब आया तो y की जगह क्या रखा 0, y की जगह क्या रखा 2, y की जगह क्या रखा 4। ठीक है, तो ये अपने पहले समीकरण के क्या आ गए निर्देशांक आ गए। अब दूसरा समीकरण देखो, ये वाली दे रखी है 3, इसको सोल्व करो। अब देखो ये ग्राफ के लिए छोड़ देता हूँ, इसको यहाँ पे हल कर रहा हूँ। ठीक है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, माइनस के 2y, ये माइनस के 2y, 4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 2y को उधर लेके जाओ 4x बराबर 4, 2y माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 2y, 4x किस में गुणे में, और उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे भाग में। ठीक है, तो x बराबर 4 प्लस 2 खाली कोष्टक बटा 4, x बराबर 4 प्लस 2 खाली स्थान बटा 4। ठीक है, एक और, ठीक है इनको हल करो पहले। देखिए क्या रखेंगे 0, 4, ये 4, 2 को 0 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 0, बटे में कितने आ रहे 4, 4 में से 0 गया, 4 में 0 जोड़ा तो 4 बटे में 4, 4 4 से काटेंगे तो 1। अब रखेंगे यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, 4 4 कितने देंगे 8, तो रखो 4, 2 दूनी 4 बटे में 4, 4 4 कितने हो गए 8, 8 बटा 4, काटेंगे कितने देंगे 2। ठीक है, एक यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं इसका निशान, या फिर ये जगह पर बची हुई यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, x बराबर 4 प्लस खाली स्थान बटा 4। ठीक है, 2 है ना, 2 खाली स्थान बटा 4, और 2 रख लिया। अब 3 रखूंगी, 3 रहेंगे, 3 दूना 6, 6 4 10 होते,
4 रखो, तो 4 तो है ही है, 2 चौक 8 बटे में 4, तो 8 और 4 कितने हो गए 12 बटे में 4, काटेंगे कितने आ जाएंगे 3। तो निर्देशांक इसके क्या आ जाएंगे अपने, इसके दिशांक में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो हो गए फर्स्ट वाले की, ये हो गए सेकंड वाले की। देखो x का मान कितना आया इसके अंदर 1, x का मान कितना आया 2, x का मान आया 1, x का मान आया 2, 1 और 2, x का मान कितना आया 3, ये 3 कब आया, जब हमने क्या किया y की जगह क्या रखा 0, 2 और 4, 0, 2 और 4, ठीक है। तो ये आ गया अपने, अब क्या बनाएंगे अपन ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाओ। सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है 4 आ रहा, 4 आ रहा, ठीक है बन जाएगा। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 माइनस के 5, इधर 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। पहला निर्देशांक अपने ये आए थे, इसको प्रदर्शित करते हैं अपन। x का मान 3 पे चलो 1 2 3, y का मान आ रहा है 0, कहाँ पे रुकेगा इसी जगह पे, क्या आ रहा 3 और 0, x का मान 2, y का मान 2, x का मान 2 देखो 1 2, y का मान 2 ऊपर किधर चलेंगे 1 2, कहाँ आ रहा है यहाँ पे 2 और 2, x का मान 1, y का मान 4, x का मान 1 देखो 1 ये ना, फिर 1 2 3 और 4, ठीक है 1 और 4, तो इसको मिलाएंगे अपन, तो लगभग सीधी ऐसे लाइन अपने आ जाएगी, लगभग नहीं आएगी पूरी आएगी। दूसरा देखो ये रहा, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, कहाँ आएगा यहीं पे 1 और 0, x का मान 2, y का मान 2, x का मान 2 ये रहा, y का मान 2 कहाँ पे ये, निर्देशांक क्या है 2 और 2, x का मान 3, y का मान 4, x का मान 3 देखो 1 2 3, y का मान कितना आ रहा है 4, तो 1 2 3 और 4, तो लगभग यहाँ आ रहा है 3 और 4, ठीक है। इसकी लाइन आएगी अपने ऐसे, ठीक है। तो देखो मैंने पहले बोला था बराबर नहीं आए कौन से होंगे सममित होंगे और अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल आ रहा है, दोनों का एक दूसरे काट रही है, केवल क्या आ रहा है एक हल ही आ रहा है। अब ये यहाँ कहाँ पे काट रही है 2 और 2 पे, कहाँ काट रही है 2 और 2 पे, तो इसके निशान कितना है 2 और 2, x बराबर तो कितना है 2, ये x का मान और ये भी किसका मान है y का, x का मान तो आ गया 2 और y का मान आ गया 2, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। पैमाना आप लिख लेना कि x एक्स पे 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, y एक्स पे 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चालू से अब प्रश्न नंबर चौथे का चौथा लास्ट है, देखो क्या है 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालो, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, a1 जो x के साथ में आ रहा है कितना आ रहा है 2, a2 जो x के साथ में आ रहा है कितना आ रहा है 4, b1 जो y के साथ में आ रहा है कितना आ रहा है 2, 2 नहीं माइनस के 2, b2 जो y के साथ में आ रहा है कितना आ रहा है 4, 4 नहीं माइनस के 4, ठीक है। c1 का मान कितना आ रहा है माइनस के 2 जो 4 के साथ में नहीं है, c2 का मान कितना आ रहा है माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये दोनों नहीं कट रहे हैं, तो क्या आ रहा है 1/2, 1/2 और 2/5, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, बराबर है लेकिन बराबर नहीं, ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, ऐसी स्थिति होती है अपने तीसरी वाली, उसके अंदर क्या होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, उसको क्या बोलते हैं अपन असंगत युग्म, तो इसका आंसर क्या गया असंगत। प्रश्न के ऊपर यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, अपने तो क्या आ रहा है असंगत आ रहा है, तो हम लोग को हल करना ही नहीं इसको, तो ये क्या जाएगा अपना आंसर, ठीक है।
अब देखो अपने प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर, ठीक है, ये मीटर है तो ये भी इसमें है मीटर में, 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब क्या होता है, भुजापथ, ठीक है। अब देखो ऐसा प्रश्न आ जावे, इसके अंदर कहीं ग्राफ का जिक्र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर परीक्षा के अंदर टेस्ट के अंदर मान लो ऐसा प्रश्न पूछ ले तो आपको क्या करना, जिस तरीके से आपको आ रहा है उस तरीके से आपको सोल्व करके बताना है, ठीक है। तो दोनों मेथड में बताऊंगा आपको। पहला मेथड देखो, मेथड फर्स्ट तो मतलब अपने जो सिंपल विधि से होता है वैसे, ठीक है। सेकेंड वाला होगा अपने जो ग्राफीय विधि से होगा, वो कैसे होगा। पहला वाला देखो, एक आयताकार बाग, मान लो कि ये क्या है, आयत के आकार का क्या है, बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है, ठीक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है, का अर्ध परिमाप दे रखा आपको 36 मीटर। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, जब भी किनारों की बात की जाए, देखो जहां मार्कर घूम रहा है वहां की बात कर रहा है, ये तो क्या है पूरा परिमाप, क्या है पूरा परिमाप। लेकिन इसमें क्या दे रखा आपको, आधा परिमाप, आधा मतलब इस हिस्से का आधे हिस्से का क्या दे रखा अपन को, परिमाप दे रखा है, माप दे रखा है, कितना दे रखा है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे अपन, विमाएं ज्ञात करनी है। विमाएं मतलब क्या होती है, एक तो लंबाई वाली होगी, आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, लंबाई तो इसके बराबर होगी, चौड़ाई के बराबर होगी, ठीक है। तो मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे अपन, माना कि बाग की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, x मीटर मान लिया। कितना मान लिया मैंने, x मीटर, कि भाई बाग की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। फिर ये कह रहा है, फिर सुनो वापस, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है, तथा बाग की लंबाई, चौड़ाई तो हमने क्या मानी x, अभी कह रहे जो लंबाई जो है चौड़ाई से, चौड़ाई कितनी है x, लंबाई जो है चौड़ाई कितनी है x से 4 मीटर अधिक है। मान लो कि ये x मीटर है, तो लंबाई जो है इससे क्या है 4 मीटर क्या है अधिक है, ठीक है। मान लो कि ये 5 मीटर है चौड़ाई, तो लंबाई कितनी होगी, 5 + 4 कितनी होगी, 9 मीटर होगी, मान रहा हूं ऐसे। तो देखो, तो चौड़ाई तो कितनी आएगी इसकी x मीटर, और लंबाई कितनी आएगी इसकी x + 4 आएगी, ठीक है। अब देखो का अर्ध परिमाप दे रखा अपन को 36 मीटर, क्या लिखेंगे अपन, बाग का अर्ध परिमाप बराबर कितना दे रखा 36 मीटर दे रखा। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले ये बताओ मेरे को, बाग आयताकार बाग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। पिछली क्लासों में पढ़ा हमने कि आयताकार बाग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अर्ध परिमाप लिखा हुआ है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, आधा, मैंने भी यही बताया आपको, अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, आधा दे रखा है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि 100 रुपए है, 100 रुपए के आधे करो, तो आपको सर 50 रुपए, तो आपको किससे पता पड़ा, आपने क्या किया, उसको किससे गुणा कर दिया, 1/2 से, या फिर क्या किया था आपने 100 के अंदर इसका भाग दिया 2 का, तो कितने आ गए 50। इसी प्रकार मैं कहूँ कि आप 500 के आधे करो, तो आप क्या करोगे, 2 का भाग दोगे, 250 रुपए आएंगे, 250 250, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 10, 0, कितने आ रहे 250 और 250। इसी प्रकार जैसे कि कोई भी पेंसिल मान लो, मार्कर मान लो, मैं कहूँगी इसका आधा करो, आधा का मतलब क्या हो गया, यहाँ से अपन कर देंगे, काट देंगे इसको, तो ये आधा ऊपर हो जाएगा, आधा नीचे जाएगा, तो आधा हो गया। तो क्या किया, इसके दो टुकड़े हो गए। तो अब भी क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है, कितना क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप, पूरा नहीं दे रखा है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, अर्ध
अर्ध आयताकार भाग का परिमाप। तो ये क्या हो गया, बटे में क्या लगा दिया मैंने 2, आधा किया, ये तो पूरे का था, इस तो किसका था, पूरे का था, अर्ध का अर्ध लगाते क्या आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएंगे 2, ठीक है। तो आयताकार भाग का अर्ध आयताकार भाग का परिमाप कितना दे रखा आपको 36 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, इसकी जगह क्या लिख देंगे 36 बराबर, देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखो लंबाई चौड़ाई भी है अपने पास, कितनी है x, चौड़ाई कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी है x प्लस 4, ये x प्लस 4, लंबाई तो क्या है x प्लस 4, प्लस है तो प्लस, चौड़ाई कितनी आ रही है x आ रही है, ये x बराबर में कितना आ रहा है 36, ठीक है। x और x कितने x हो गए 2x, 4 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 4, 36 में से 4 में कितने बच गए, 36 में से 4 जाएंगे कितने बचाएंगे 32, और इधर बचा हुआ है 2x, हमें तो x का मान चाहिए, विमाई चाहिए, तो निकालो मान यहाँ से, x बराबर 32/2, काटेंगे कितना जाएगा 16, तो x बराबर कितना आ गया 16 मीटर, ठीक है। अब देखो ये x बराबर कितना आया आपने 16 आया, 16 मीटर आ गया, तो माना कि भाग की चौड़ाई कितनी है x है, तो उस भाग की चौड़ाई कितनी है 16 मीटर, कितनी है 16 मीटर, तो भाग की चौड़ाई बराबर x बराबर कितनी आ जाएगी 16 मीटर, ठीक है। तथा लंबाई बराबर कितनी है x प्लस 4, x कितना है 16 और ये कितना है 4, 16 4 कितना जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई तो आ गई इसकी 16 और लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी 20 मीटर आ जाएगी, ठीक है। इस प्रश्न को उतार लो, यही था हमारे मेथड फर्स्ट। अब ग्राफिक विधि से कैसे हल करेंगे वो अपन आगे देखेंगे, पहले इसको उतार लो। तो दोनों मेथड उतारने हैं आपको, ऐसा मत करना कि एक मेथड उतार दिया दूसरा नहीं उतारे, अपन दोनों उतारने हैं आपको। अब देखो इसी प्रश्न नंबर 5 का मेथड नंबर सेकंड, ठीक है। मेथड कौन सा है सेकंड, दूसरी विधि। अब दूसरी विधि में कौन सी है ग्राफिक विधि है। अब ग्राफिक विधि में आप अभी तक क्या क्या पढ़ते आए हो, ठीक है। इसमें क्या है, प्रश्नावली का नाम क्या अपने दो चरों वाली रैखिक समीकरण, तो दो चर होने चाहिए। अभी जो मेथड फर्स्ट में अपने जो प्रश्न सोल्व किया था उसके अंदर चर कितने थे, x कितना था, केवल x एक ही था, y आया था क्या, नहीं आया था। अब इसके अंदर क्या आएगा y भी आएगा, तो देखो कैसे आएगा, मानना पड़ेगा, माना कि भाग की चौड़ाई कितनी है x है तथा भाग की लंबाई कितनी है y, मानना पड़ा हमको, ठीक है। और क्या दे रखा है अर्ध परिमाप, भाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो हो गया पूरे का, अर्ध है तो बटे में क्या कर देंगे 2, बराबर में कितने आ जाएंगे 36, ठीक है। तो अब देखो मान रखो लंबाई कितनी आ रही है, देखो x, चौड़ाई कितनी आ रही है यहाँ पे y, बटे में कितना देंगे 2, बराबर में कितना आ गया 36, 2 से 2 कट गए, क्या बच गया x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। ये आ गया। अब एक तो ये आ गया, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 36, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब दो चरों वाले एक समीकरण क्या थी, दो समीकरण थी, अपने पास कितनी समीकरण आई, एक समीकरण ही आई, ठीक है। कहाँ से आई, यहाँ से, का अर्ध परिमाप कितना है 36, केवल इस प्रश्न को हल किया हमने और लंबाई चौड़ाई ये मानी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरी समीकरण कहाँ से आएगी, फर्स्ट पढ़ो, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई क्या मानी हमने y, ठीक है। ये लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है, मतलब यहाँ पे जो ये y का मान है वो क्या है, इस चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है। चौड़ाई कितनी है x है ना, 4 अधिक तो क्या कर देंगे +4, मान लो कि ये कितना है 10 है और x का मान कितना है 6 है, तो ये जो है कितना है 10, इस 6 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो प्लस क्या कर दिया 4, 10, यहाँ पे 6 + 4 करेंगे तो कितना जाएगा 10, 10 बराबर कितना जाएगा 10 आ जाएगा। तो वापस समझो, जिसकी लंबाई क्या मानी हमने
वाई, इसकी लंबाई मतलब वाई जो है चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है एक्स से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो वाई बराबर कितना हो गया एक्स प्लस 4। यहाँ से एक समीकरण आ गया अपने, तो देखो वाई बराबर कितना आ गया एक्स प्लस 4 आ गया, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2, या फिर इस एक्स को करेंगे जो माइनस का एक्स बराबर है 4, ये होगी समीकरण नंबर 2, दो चर वाली अपने एक ही समीकरण होगी। अब देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ से और यहाँ से दोनों को हल करके क्या निकाल देंगे, निर्देशांक निकाल देंगे। तो निर्देशांक निकालो, देखो पहली समीकरण निकाल रहा हूँ मैं, एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा अपन को 36, ठीक है, और एक पार्ट है अपने वाई माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा है 4, दोनों समीकरण हो गई फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इसको मान सकते हो, सेकंड फर्स्ट इसको मान सकते हो, कैसे भी, अगर पहला इसको मानेंगे तो दूसरा, पहला इसको मानेंगे तो दूसरा इसको। अब देखो उसको हल करते हैं अपन, एक्स बराबर 36 माइनस 1, ठीक है, क्या करेंगे 3 बार खाली स्थान 36 माइनस ये हो गया, ठीक है। अब देखो मान रखेंगे, कोई ना कोई मान रखो, जैसे कि मैंने रख दिए 30, 36 में 30 गए कितने बच गए 6, एक्स का मान कितना गया 6 आ गया, ठीक है। और रखो 30 के बाद में 31 रख दो, 36 में से 31 गए कितने बच जाएंगे 5, 32 रख लो, 36 में 32 गए कितने बच जाएंगे 4, तो निर्देशांक क्या आ गए अपने, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। एक्स का मान कितना आया 6, एक्स का मान कितना आया 5, एक्स का मान कितना आया 4, ठीक है। वाई का मान 30, 31, 32, 30, 31 और ये 32, ठीक है। अब बड़ा पैमाना है तो क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर पैमाना अपन क्या करेंगे बड़ा ले लेंगे, निर्देशांक बड़ा आ रहा ना तो पैमाना भी क्या कर देंगे अपन बड़ा ले लेंगे। अब देखो इसको हम करते हैं, वाई बराबर 4 ये उधर जाएगा तो प्लस के एक्स, क्या करेंगे खाली स्थान छोड़ेंगे कितनी बार, हाँ सही है 3 बार खाली स्थान छोड़ो, 4 प्लस, ठीक है छोड़ दिए। अब देखो रखो 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 6, ये आ गया अपने x और y के मान। y के मान कितना आ रहे देखो, इधर x का मान निकाल, इधर y का मान आ रहा है, देखो y का मान 4, y का मान 5, y का मान 6, ठीक है। x के ऊपर 0 1 2 0 1 2, ठीक है। अब देखो x का मान 6 5 4, x का मान 0 1 2, ठीक है। x एक्स पे क्या करेंगे अपन, पैमाना क्या लेंगे 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। y एक्स पे देखो 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 30 आ रहा, 31 आ रहा, 32 आ रहा, ठीक है। तो y एक्स पे पैमाना ले लेंगे अपन 5 5, ठीक है, 5 का पाड़ा लिख देंगे अपन पूरा। तो इसको यहाँ तक उतारो और इसका ग्राफ आपको ही बनाना है, ठीक है। तो पैमाना लिख लेना, x एक्स पर 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और y एक्स पर बराबर पैमाना 1 इकाई बराबर 5, ठीक है। तो y एक्स जैसे कि ये आएगी, ये होगी x एक्स और ये होगी y एक्स। यहाँ पर 1 इकाई बराबर 1 2 3 4 5 लिखोगे, इधर क्या लिखोगे 5 का पाड़ा 5 5 10 15 20 25 आगे से, ठीक है। फिर देखो जैसे कि अपन कितने दर्शाएंगे 30 दर्शाएंगे, तो 30 की जगह 30। अब देखो जैसे कि इस वाले लाइन पर 5 10 15 20 25 और 30, 5 10 15 20 25 और 30 आते हैं, ठीक है। तो ये कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो 30 की जगह पे 30 आ जाएंगे, ठीक है। 31 जो आएंगे, 30 के बाद छोटी छोटी पतली पतली लाइनें हैं वो आएगी, 31 32 33 34 और बड़ी वाली 35, फिर 36 37 38 39 और फिर बड़ी बड़ी वाली क्या आ जाएगी 40 की, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना है, सेल बनाना। आप अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसको उतारो आप। कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ पर तो y को भेजा और यहाँ पे x को भेजा उधर, तो आप किसी को भेज सकते हो, x को भेज सकते हो, y को भेज सकते हो, ठीक है। तो अपने ये सही है, आप ग्राफ बनाना, ग्राफ से भी आपके उत्तर कितने आएंगे 16 और 20 आएंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो लंबाई और चौड़ाई है ना,
तो लंबाई तो कितनी है अपने y है, तो यहाँ पे ये y कर देना, और चौड़ाई कितनी है अपने x है, तो ये क्या कर देंगे x कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये y प्लस एक्स, ये y प्लस एक्स, इधर भी y प्लस एक्स प्लस वाई लिखो, y प्लस एक्स लिखो, एक ही बात है, y प्लस एक्स। तो हमने x को इधर रखा और y को उधर भेजा, तो प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, कोई ऐसा कोई है नहीं y प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पे लंबाई की जगह पे लंबाई लिखी ना, इसीलिए मैं ये बताया आपको। अब देखो अपने प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर होने चाहिए और एक रैखिक समीकरण अपन को और लिखनी है, ताकि प्राप्त युग्म मतलब एक जोड़ा तो ये है, इसका कोई जोड़ा है को ढूंढना अपन को। ठीक है, प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण मतलब ग्राफीय रूप क्या आ जावे, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा, इन तीनों को जानने के लिए हमने वो जो तीनों पढ़े थे, दो चौबड़ रैखिक समीकरण के हल ढूंढने की प्रकृति। तो उसके अंदर क्या था कि अपन को दो समीकरण दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे कितनी है, एक समीकरण नहीं है। हमें ऐसा एक और समीकरण ढूंढना है जिसमें क्या होना चाहिए, रेखा प्रतिच्छेद हो जाए, फिर एक और ऐसा ढूंढना है इसमें क्या हो जाए, समांतर हो जाए, और एक और ऐसा ढूंढना है इसमें क्या हो जाए, संपत्ति रेखा हो जाए। क्या ढूंढना है, समीकरण। तो देखो समीकरण एक तो दे रखा अपन को 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। प्रतिच्छेद करती रेखाओं में a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसी स्थिति में होते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल। ठीक है, और ये इक्वल हो तो भी कोई फर्क नहीं, हमें तो ये दोनों देखना है। ये दोनों क्या नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। पहले में कितना आ रहा है, a1 तो कितना आ रहा है अपने 2, तो a2 ऐसा लेना है अपन को कि इसके बराबर नहीं आवे। किसके बराबर नहीं आवे, इस b1 b2 के। तो पहली समीकरण तो अपने ये पास ये हो गई। दूसरी समीकरण मैं ले रहा हूँ 3x प्लस 4y माइनस के 8 बराबर 0। कुछ भी ले सकते हो आप 3x की जगह। कुल मिला के यहाँ पे जो मान आएंगे, देखो a1 कितना आ रहा है 2, a2 कितना आ रहा है 3, b1 कितना आ रहा है y के साथ में 3, और b2 कितना आ रहा है 4, c1 कितना आ रहा है माइनस के 8, c2 कितना आ रहा है माइनस के 8। क्या 2/3 3/4 के बराबर है क्या, नहीं है। क्या नहीं है, नॉट इक्वल है। ठीक है, ये बराबर हो या नहीं हो अपन को मतलब नहीं है, हमें तो ये दोनों को देखना है। ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, आप अपनी इच्छा से यहाँ पे कोई भी मान रख सकते हो, कोई भी मान मतलब कोई भी मान रख सकते हो। कुल मिला के इस वाले मान के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों मान बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या ले ली मैंने, 3x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0। इसमें क्या हो जाएगी, रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। कैसे पता पड़ा कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रश्न में ग्राफ की कोई कुछ बोला नहीं, तो हम ग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, केवल देखिए समीकरण बनानी थी जो समीकरण मैंने बना दी। ठीक है, समांतर रेखाएं हो। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाओं में एक समीकरण दे रखा हमको 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। समांतर रेखा तीसरी वाली स्थिति, ये थी फर्स्ट वाली, समांतर रेखा तीसरी वाली स्थिति में। तीसरी वाली स्थिति में क्या होता था कि a1 a2 तो बराबर होते थे किसके, b1 b2 के, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस के 9 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, बराबर 0। ठीक है, देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या शर्त थी, दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं। a1 कितना आ रहा है 2, a2 कितना आ रहा है 2, b1 कितना आ रहा है 3, b2 कितना आ रहा है 3, c1 कितना आ रहा है माइनस के, यहाँ c2 कितना आ रहा है माइनस के। काटेंगे कितना आएगा 1/1, काटेंगे कितना आएगा 1/1, माइनस माइनस कितना बचेगा 8/9, 1/1 बराबर बराबर है 1/1, या फिर एक ही लिख सकते हैं अपन। ठीक है, 1/1 का मतलब क्या हो गया, एक ही लिख दो बोले, नॉट इक्वल टू 8/9, 8/9।
तो क्या हो जाएगा, दो मान बराबर हो, तीसरा मान बराबर नहीं, A1 A2 B1 B2 के बराबर हो लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं, ये स्थिति हो गई। तो हमारे सामने क्या आ गई, ये के समीकरण आ गई। ठीक है, अब दो अक्स के लिए 4x, यहाँ पे भी 4x लोगे तो यहाँ पे भी कितना लोगे, 4y ले लेना। ठीक है, तो कोई सी समीकरण अपन ले सकते हैं। अब देखो तीसरी स्थिति, समपाती रेखा हो। समपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि तीनों मान क्या आते हैं बराबर, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। क्या होती है वहाँ पे रेखाएं, क्या होती है, समपाती होती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखूं, समपाती रेखा है। ठीक है, पहली समीकरण दे रखी है अपन को 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब समपाती रेखा में क्या होता है, तीनों मान क्या होते हैं बराबर, तो कोई ले लो 2x 3y, कुछ अलग लेते हैं। कुछ अलग का मतलब कि तीनों मान बराबर आने चाहिए। दो की जगह मैं 4 ले रहा हूँ, 4x और 4y और ये ले लेंगे 4 बराबर में 0। ठीक है, 2/4 1/2, यहाँ ले लेते हैं अपन 16। ठीक है, काटेंगे तो देखो, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 6, 1/2 आ जाएगा, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ऐसी स्थिति कहाँ कब होती है, जब रेखा क्या होती है, समपाती। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है। ठीक है, देखो A1 कितना है 2, A2 4, B1 3, B2 6, C1 माइनस क्या, C2 माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखो क्या आ रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ऐसा कब होता है, जब रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। ठीक है, तो मैंने ये क्या ले ली समीकरण, तो ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व इसको। अब देखो अपने प्रश्न नंबर 7। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है अपने को, प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। दो समीकरण दे रखी है, दोनों समीकरण को हल करके निर्देशांक निकालने, निर्देशांक निकाल के क्या करना है अपन को, ग्राफ दर्शाना है। ठीक है, एक्स एक्स और इन रेखाओं से, इन रेखाओं मतलब जो अपन ग्राफ खींचेंगे उनसे क्या आएगी, रेखाएं आएगी, दो रेखाएं आएगी, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो अपन को देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न पढ़ो, समीकरणों ये दे रखी है और ये दे रखी का ग्राफ खींचिए। एक प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे पहले अपन क्या कहते हैं, ग्राफ खींचते हैं, फिर आगे बाद में प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखो समीकरण दे रखी अपन को x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, एक दे रखी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, समीकरण को क्या निकालते हैं अपन, निर्देशांक। तो इन दोनों को उधर भेज दो, एक को इधर रखो, माइनस एक हो जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, तो माइनस का एक, माइनस के वाई हो जाएंगे तो प्लस का वाई। क्या करेंगे, 3 खाली स्थान प्लस खाली स्थान x बराबर -1 प्लस खाली स्थान। ठीक है, कुछ भी रख लो, मैंने रखा 0, -1 के अंदर 0 जोड़ो या घटाओ, क्या आएगा -1, मतलब वो की संख्या आएगी। 0 के अंदर कोई भी संख्या जोड़ो घटाओ वो की संख्या आती है। मैंने ले लिया 1 माइनस का 1 और एक प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0। आपके पास 5 रुपए है और 5 रुपये चले गए, क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0। ले लिया मैंने 2 प्लस के माइनस में कितना है 1, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 1। तो निर्देशांक आ जाते हैं अपने x और y। x का मान -1, ये माइनस का 1, x का मान 0, ये 0, x का मान 1, ये हो गया 1, y का मान 0 1 2, 0 1 और 2, ये आगे इस समीकरण के निर्देशांक। ठीक है, तो समीकरण अपने को ये दे रखा है, इसको हल करते देखिए। 3x बराबर माइनस के 12 होते जाएंगे तो प्लस के 12, प्लस के होते जाएंगे तो माइनस के 2y। एक स्टेप मैंने नहीं लिख के डायरेक्ट मैंने कर दिया। हमको क्या करना है, एक तो अचर को अलग करना है, ठीक है, और एक क्या करना है, एक चर वाली संख्या को उधर भेजना है। रिकवर कर दिया, एक स्टेप कम लिखी मैंने। 3x किसमें, गुणे में, 3 दे जाएंगे तो भाग में, भाग का मतलब क्या हो गया, बटे में कितना गए 3 आ गए। क्या करेंगे, y की जगह पे 3 खाली स्थान छोड़ो, 12 - 3 खाली स्थान बटा 3, x बराबर 12 - 3 खाली स्थान
बटा 3, एक्स बराबर 12 माइनस 3 खाली स्थान बटे हुए 3। रखेंगे अपन 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा बटे में 3, आराम से 0 गया तो 12 बचे 3, 3 चौक 12, कितने बच गए 4। अब इन दोनों को जोड़ के लिख लो, 0 और 3, 3 ये तो हो गए 12, 3 तरीके 9, 3 तरीके कितने हो गए 9 माइनस 9 बटे में आ गए 3, 12 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 3, 9 10 11 12 बटे में 3, 3 एकम 3 कितना आ गए 1। ठीक है, अब रखते हैं अपन 3 और 3 कितने लगेंगे 6। ठीक है, तो ये तो हो गए 12, 3 6 18 बटे में 3। अच्छा 12 में से 18 जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, जाएंगे तो क्या आएंगे, उत्तर किसमें आएंगे माइनस में। 12 में से 18 गए तो 18 में से 12 घटो कितने बचेंगे 6, तो किसके आ जाएंगे माइनस के, बटे में 3, तो 3 दूना 6 माइनस के 2 आ गए। निर्देशांक देखो, एक अक्ष एक वाई। ठीक है, एक्स का मान कितना आया 4, एक्स का मान कितना आया 1, एक्स का मान कितना आया माइनस के 2। कब आए, तो वाई की जगह क्या रखा 0, वाई की जगह कितना रखा 3, वाई की जगह कितना रखा 6। तो ये आ गया अपने निर्देशांक। अब क्या बनाना अपन को, ग्राफ बनाना। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। ये तो हो गया अपने एक्स एक्स, ये हो गया अपने वाई एक्स। ठीक है, निर्देशांक सबसे बड़ा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 तक लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर डाल दो 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस के इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये वाला ग्राफ -1 और 0, एक्स का मान कितना आ रहा है -1, एक्स का मान -1 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, और कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो ये आ गया, इसका नाम क्या हो गया -1 और 0, 0 और 1, एक्स का मान 0, 0 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो वाई का मान कितना आ रहा है 1, 1 तो चलो ये आ गया यहाँ पे, कितना आ रहा है 0 और 1। ठीक है, 1 और 2, एक्स का मान 1 ये रहा, तो वाई का मान कितना आ रहा है 2, तो 1 और 2, तो लगभग कहाँ आता है यहाँ पे 1 और 2। अब लाइन खींचेंगे तो ये सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, अब इसका x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4 पे चलो 1 2 3 4, y का मान कितना आ रहा है 0, 4 और 0 इस जगह पे देख लो 4 और 0, ये इसका है। ठीक है, 1 और 3, x का मान 1 ये रहा 1, फिर y का मान 3, 1 2 3, तो लगभग यहाँ पे 1 और 3, फिर आ रहा -2 और 6, x का मान -2 कहाँ पे आ रहा है ये रहा -2, और y का मान 6, 6 तक चलो लगभग यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो देखो कितने आ रहे हैं इसके -2 और 6। अब ये लाइन, ठीक है, अब देखो पैमाना x एक्स पे कितना है 1 सेंटीमीटर लिखना है आपको, y एक्स पे कितना है 1 सेंटीमीटर, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो समीकरण है ये वाली समीकरण है, तो उसको यहाँ पे लिखना है, नहीं ये वाली समीकरण तो इसकी है ना, इसका है तो इसको यहाँ पे लिखना है, इसको इस वाले लेखक की कहीं पे लिखना है। ठीक है, अब देखो फिर आगे प्रश्न पढ़ो, एक्स एक्स कहाँ है ये पूरी एक्स एक्स, और इन रेखाओं कौन कौन सी, एक रेखा ये एक रेखा ये। ठीक है, से बने, एक तो एक्स एक्स से और इन रेखाओं से देखो त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये तार कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके निर्देशांक लिखने हैं,
और तो ये निर्देशांक कितने आ रहे हैं 4 और 0। इसको तो जैसे ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी। तो ए बराबर देखो ए का मान कितना आ रहा है एक्स पे 2 तक और वाई का मान कितना आ रहा है 3। ग्राफ में बनाओगे ना तो ग्राफ में एकदम से सही बनेगा 2 और 3, ठीक है 2 और 3। बी का देखो बी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है -1 और 0, ये -1 और 0। सी का देखो सी का कितना आ रहा है 4 और 0, 4 और 0, ठीक है। तो ए का निर्देशांक अपने होगा सर 2 और 3, ठीक है 1 2 और 3 तक जा रहा है। यहाँ पे सीट में आप ग्राफ में बनाओगे ना, ग्राफ में एकदम से एक्चुअल बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है छायांकित करना है, तो पेंसिल से आप इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है, इसमें छायांकित कर देना है, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न अपने परीक्षा के अंदर 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ध्यान से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और इसको लाइक एंड शेयर करें ताकि आपके पास तो वीडियो पहुंच रहा है और भी कोई आपके फ्रेंड वगैरह हो उनके पास भी वीडियो पहुंच सके और अच्छे से अच्छा उनको नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें।